नमस्कार, आप देख रहे हैं की मीडिया। दोस्तों, हर साल आषाढ़ महीने में जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकलती है। एक परंपरा जो सदियों से आस्था का प्रतीक रही है। पुरी से शुरू हुई ये यात्रा देश भर में श्रद्धा का महोत्सव बन चुकी है। 27 जून से शुरू हुई ये यात्रा पूरे 9 दिनों तक चलेगी। भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा जी को विशेष रथ में मंदिर से मौसी बाड़ी तक ले जाया जाता है और फिर 9वें दिन वापस लाया जाता है। और रथ के साथ साथ सजता है रंग बिरंगा मेला, मिठाइयों की खुशबू, खिलौनों की चहक और लोगों की मुस्कानें। आस्था और उत्सव का अनोखा संगम बन जाता है ये दिन। हर चेहरे पर भक्ति, हर कदम पर उत्सव। ये सिर्फ एक ही यात्रा नहीं, ये है उस रिश्ते की याद जो भगवान और भक्त के बीच सदियों से चला आ रहा है। लेकिन क्या आप यकीन करेंगे कि भगवान जगन्नाथ का रथ मंदिर से निकलते ही 200 मीटर पर एक मुस्लिम इंसान के मजार के पास रुक जाती है और वहां कुछ देर ठहरने के बाद ही वहां से आगे बढ़ता है। आखिर क्या है इसकी वजह, कौन है वो मुस्लिम इंसान और क्या है इसकी कहानी, जानेंगे सारी बातें। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। जगन्नाथ रथ यात्रा का प्रमुख उद्देश्य भगवान जगन्नाथ को उनके मौसी के घर ले जाना होता है। हर साल आषाढ़ महीने की द्वितीय तिथि को यह यात्रा निकाली जाती है। इस दिन भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा मंदिर से बाहर निकलते हैं और 7 दिन के लिए श्री गुंडीचा मंदिर में रहते हैं। यह मंदिर ही उनके मौसी का घर माना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण द्वारिका चले गए थे तब उन्होंने राधा और व्रजवासियों से वादा किया था कि वे हर साल एक बार उनसे मिलने जरूर आएंगे। इसी भावना से यह रथ यात्रा जुड़ी हुई मानी जाती है, जिसमें भगवान जगन्नाथ अपने भक्तों के बीच आते हैं। श्री गुंडीचा मंदिर को उनकी मौसी का घर कहा जाता है और वहां उन्हें विशेष रूप से पोड़ा पीठा नामक पकवान चढ़ाया जाता है जो मौसी के स्नेह का प्रतीक है। यह दिन खास इसलिए भी होता है क्योंकि आमतौर पर भगवान जगन्नाथ गर्भगृह में विराजमान रहते हैं और केवल इसी दिन वे मंदिर से बाहर निकलकर आम भक्तों को दर्शन देते हैं। भक्तजन भगवान के रथ को खींचते हैं, जिसे अत्यंत पुण्यकारी माना जाता है। मान्यता है कि रथ खींचने से व्यक्ति के सभी पाप मिट जाते हैं और वो मोक्ष की प्राप्ति करता है। यह रथ यात्रा ईश्वर की कृपा और सेवा भावना का प्रतीक बन जाती है। हर साल इस रथ यात्रा को देखने के लिए लाखों की संख्या में देश विदेश से जगन्नाथपुरी में भक्त पहुंचते हैं। भक्त अपने भगवान का रथ खींचने के लिए लालायित रहते हैं। इस दौरान एक अनोखा दृश्य तो तब नजर आता है जब भगवान का रथ खुद मंदिर से चलकर करीब 200 मीटर की दूरी पर अपने आप रुक जाता है और कुछ देर ठहरने के बाद ही यह रथ फिर से आगे बढ़ता है। यह जगह है भगवान जगन्नाथ के भक्त सालबेग की मजार। सालबेग एक मुस्लिम परिवार में जन्मे थे। उनके पिता तालबेग मुगल साम्राज्य के एक बड़े अधिकारी यानी कि सूबेदार थे। सालबेग की पढ़ाई लिखाई वृंदावन में हुई, लेकिन एक बार वो किसी काम से पुरी आए, जहां उन्होंने भगवान जगन्नाथ की महिमा सुनी तो उनके मन में भी यह इच्छा जागी कि वे भगवान के दर्शन करें। जब सालबेग मंदिर पहुंचे तो उन्हें दरवाजे पर ही रोक दिया गया, क्योंकि मंदिर में गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित था। इस बात से सालबेग को दुख तो हुआ, लेकिन साथ ही भगवान जगन्नाथ के लिए उनकी जिज्ञासा और भक्ति और भी गहरी होती चली गई। उन्होंने मंदिर में न प्रवेश मिल पाने के बावजूद भगवान के प्रति अपनी भक्ति बनाए रखी। वो भजन, कीर्तन और प्रभु का नाम जपने लगे। एक रात सालबेग को सपना आया जिसमें भगवान जगन्नाथ स्वयं प्रकट हुए और कहा, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। भले ही तुम मुझे मंदिर में नहीं देख सके, लेकिन मैं तुम्हें दर्शन जरूर दूंगा। सालबेग ने भगवान से पूछा, कब? तब प्रभु ने कहा, जब रथ यात्रा निकलेगी तब मेरा रथ तुम्हारे सामने रुकेगा और सब जान जाएंगे कि तुम ही मेरे सच्चे भक्त हो। समय बीता और एक दिन रथ यात्रा आई। जैसे ही भगवान जगन्नाथ का रथ उस जगह पहुंचा जहां सालबेग ठहरे थे, रथ वहीं अटक गया। हजारों लोग मिलकर भी रथ को आगे नहीं बढ़ा सके।
तभी भगवान जगन्नाथ की फूलों की माला लेकर सालबेग तक पहुंचाई गई। तभी जाकर रथ आगे बढ़ा। लोगों को समझ आ गया कि यह कोई संयोग नहीं था, बल्कि भगवान ने अपने भक्त को खुद दर्शन दिए। पंडों को भी इस बात का पछतावा हुआ कि उन्होंने एक सच्चे भक्त को मंदिर में प्रवेश करने से रोका था। सालबेग ने बाद में भगवान की सेवा भी की और 1646 में उनका देहांत हो गया। पुरी के राजा ने उस स्थान पर एक मंदिर बनवाया जिसे लोग आज सालबेग की मजार भी कहते हैं। आज भी रथ यात्रा के समय भगवान जगन्नाथ का रथ उस मजार के सामने कुछ देर जरूर रुकता है। दोस्तों, यह कहानी बताती है कि भगवान की भक्ति के लिए न तो धर्म जरूरी है, न जात पात। जरूरत है तो सच्चे मन और विश्वास की। दोस्तों, ये जानकारी मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित है। अगर आपको इस जानकारी में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि लगती है तो हमें कमेंट कर जरूर बताएं। दोस्तों, अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करें। मिलेंगे अगले एपिसोड में फिर किसी दिलचस्प किस्से के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।